दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ी डील भी हो रही है। बड़े फंड हाउस की तरफ से जम के खरीदारी भी की जा रही है और उसके पीछे वजह है टाटा स्टील ने जो अपने प्रोडक्शन के आंकड़े दिए काफ़ी शानदार, यानी इंडिया के मार्केट में उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट किया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और उसके पीछे वजह भी है। आपको पता होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से यूरोपियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी चल रही है। सरकार ने भी टैक्स ड्यूटी लगाई थी स्टील प्रोडक्शन के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। ये सारी जो बातें थी उसने काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट किया, लेकिन इंडियन बाजार से काफ़ी शानदार और उत्साहवर्धक आंकड़े निकल कर आए और इसके बाद में यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। तो क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत कंपनी है जिसका कारोबार काफ़ी शानदार है। इंडिया के अलावा विश्व के बहुत सारे देशों में कंपनी काम कर रही है और पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में कंपनी है। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी आने वाले समय में ग्रीन स्टील के ऊपर अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाली है और वहाँ पे देख सकते हो कि नीदरलैंड से इन्होंने शुरू भी कर दिया कारोबार। फोर्ड को ये ग्रीन स्टील के माध्यम से जो प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। तो ये जो सारी बातें ये इशारा करिए कि टाटा स्टील में आने वाले समय एक बड़ा तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो कि इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 116 पर ओपन हुआ और यही लो है 116 का दिन भर का। कल की क्लोजिंग थी 115 की। आज का जो हाई है वो 118 का है। अभी फिलहाल स्टॉक 117.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.64% की शानदार तेजी बनी हुई है। पूरे बाजार में ही ज़बरदस्त तेजी है। BSE सेंसेक्स 60,663 के स्तर पर, जहाँ पे 763 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है। 1.27% अपर है हमारे BSE सेंसेक्स। अब ये जो तेजी बनी है ये आप समझ सकते हो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त गिरावट हुई, कम से कम 1500 पॉइंट की, उसमें आधी भरपाई हो चुकी है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी थी फ्राइडे के दिन। आज हमारे बाजार में भी पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग आगे बढ़ा है तेजी इसमें और बढ़ती जा रही है। लोगों की तरफ से खरीदारी भी हो रही है। आप देख सकते हो जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़बरदस्त थी। डाउ जोन में 2.13% की तेजी थी। S&P 500 में 2.28% की ज़बरदस्त तेजी और नेस्डैक कंपोजिट में तो 2.56% की ज़बरदस्त बम्पर तेजी, यानी लगभग 2.5% की तेजी। और रजल 2000 इंडेक्स में भी 2.26% की तेजी। और नतीजा ये हुआ कि हमारे बाजार में भी शानदार तेजी देखने को मिली। और कल ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जो बाजार पे हमने वीडियो बनाया था कि भाई आज तेजी बनेगी और बिल्कुल वैसे ही हुआ। और आज जो तेजी है वो ओवरऑल सभी इंडेक्स के अंदर है और स्पेशली जो अच्छी तेजी है वो जो बड़े इंडेक्स है जिसमें निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। लगभग 1-1.25% के आसपास की तेजी है। मिड कैप के अंदर भी अच्छी तेजी है। लगभग आप देख सकते हो कि 1% की तो नहीं है, लेकिन 0.25% के आसपास की तेजी है। और स्मॉल कैप के अंदर थोड़ी तेजी कम है, लगभग 0.5% के आसपास है। तो ये आप समझ सकते हो आज जो बाजार में तेजी है वो बड़े स्टॉक के अंदर ही है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर ही खरीदारी हो रही है। आज जो बाजार को सबसे ऊपर जो लेके जा रहा है उसमें बड़ा योगदान IT इंडेक्स का है। 2.47% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है और ये समझ सकते हो कि IT इंडेक्स के दम पे बाजार में हमें एक ज़बरदस्त तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा PSU बैंक 1.49% अप और उसके बाद में जो बड़ा योगदान है तो वो है मेटल इंडेक्स का, जहाँ पे 1.28% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और बाकी ऑटो इंडेक्स और बैंक इंडेक्स में भी हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के सभी इंडेक्स अच्छे हैं और यहाँ पे जो कम तेजी है तो वो यहाँ पे आपको फार्मा इंडेक्स में दिखाई देगी, इसके अलावा मीडिया में और रियल्टी में। बाकी सब इंडेक्स अच्छे हैं। वॉल्यूम देखें तो काफ़ी शानदार है। सुबह भी 1 बजे के पहले का ही टाइम है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता है और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका, वो भी 1 बजे के पहले पहले, यानी वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है, 138 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 117 के आसपास है। बिल्कुल यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। टाटा स्टील ने प्रोडक्शन के आंकड़े दिए काफ़ी शानदार निकल कर आए। इनका नीलांचल इस्पात लिमिटेड का जो कंपनी है उसका कारोबार भी शुरू हो चुका है और 1 मिलियन टन की कैपेसिटी का हमने यहाँ पे इसका प्रोडक्शन आना शुरू हो चुका है। पिछले 3 महीने से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर देखें तो आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। टाटा स्टील का जो क्रूड स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, यानी 4% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर हम इनके 9 मंथ की भी प्रोडक्शन की बात करें तो वो 4% की बढ़त दिखा रहे हैं। कुल मिला के डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पे यूरोप के मार्केट की बात करें तो इनका टाटा स्टील का 1.96 मिलियन टन्स का जो टोटल डिलीवरी बेस काम हुआ है, जो आप देखें तो इसमें आपको डाउन दिखाई देगा ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है।
तो कुल मिला के देख सकते हैं यूरोपियन बाजार में भी अभी इस रिसेंटली क्वार्टर में कुछ तेजी देखने को मिल रही है। जो लगातार गिरावट थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये जो सारे के सारे डिटेल आंकड़े ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो उसको वापस हम नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है इंडिया के बाजार में। और आप देख सकते हो कि जेपी मॉर्गन भी बुलिश है मेटल सेक्टर को लेकर, स्पेशली उनकी तरफ से सेल, हिंदाल्को, वेदांता, टाटा स्टील और नाल्को पे उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय स्टील सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरी ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और इसका जो टारगेट दिया वो 150 का है। तो करंट लेवल से इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 117 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय में इसका 150 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फिलहाल जो ब्रोकरेज हाउस है, ग्लोबल हो या डोमेस्टिक, वो सारे फिलहाल बाय की कॉल दे रहे हैं और मेटल सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश है। उसके पीछे वजह यह है कि जो चाइना के अंदर लगातार जो गिरावट हुई स्टील के सेक्टर के प्रोडक्शन के अंदर, उसके पीछे वजह थी कि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की थी। सारे कारोबारी गतिविधियां बंद थी, सारे लॉकडाउन लगे थे, अब वो खुलने लगे हैं और इस वजह से तेजी का दौर शुरू हो सकता है स्टील सेक्टर में। तो दाव लगाया जा सकता है। और आप देख सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस की तरफ से काफ़ी दिन के बाद अच्छी खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। सुबह बाजार खुलते ही 9:20 पर 118 की प्राइस से 1,79,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:20 पर ही 117 की प्राइस से 2,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:29 पर 117 की प्राइस से 1,84,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10 बजे 117 की प्राइस से 2,82,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:37 पर 117 की प्राइस से 1,71,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद देखें 12:41 पर 117 की प्राइस से 3,02,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है इस लेवल पे, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी शुरू है। काफ़ी दिन के बाद देख रहे हैं कि हम आज बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है, जो इशारा करिए कि इसमें एक फिर से शानदार तेजी आ सकती है। जो उसकी पुरानी हाई बनी है उसको तोड़ के अभी ये नई हाई भी बना सकता है। अब आप देखें इसके रिजल्ट को, जैसे कि अभी हमारे सामने Q3 आने वाला है, उसके पहले अगर पिछले एक साल की प्रदर्शन देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि इनके रेवेन्यू में हमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट थी। सितंबर 2021 की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 60,387 करोड़ रुपये के आसपास था और इस सितंबर में 59,878 करोड़ रुपये के आसपास रहा। तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू में। लेकिन अगर Q2 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 63,430 करोड़ रुपये के आसपास था, जो पिछले सितंबर से काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो हमने Q2 में ज़बरदस्त गिरावट देखी थी और इस वजह से प्राइस भी नीचे आई थी। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका 11,918 करोड़ रुपये का बड़ा प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में गिर के 1,540 करोड़ रुपये के आसपास आ गया था और उसके बाद में स्टॉक में हमने बहुत ज़बरदस्त गिरावट भी देखी। लेकिन अगर पिछले 5 साल के इसके प्रदर्शन को देखें तो 2022 इनके लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू को 2018 में जहाँ पे 1,32,155 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, वो 2022 में बढ़ के 2,43,959 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें 2018 में कंपनी को 17,530 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो 2020 में कोविड काल में गिर के मात्र 984 करोड़ रुपये का आ गया था पूरे साल का। लेकिन 2022 की बात करें तो इनका रेवेन्यू सीधा 41,100 करोड़ तक पहुंच गया और पिछले 5 साल का सारे रिकॉर्ड तोड़े। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में इजाफा हुआ है 2022 में, जो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में टाटा स्टील में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छी है। EPS स्टार इसका कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बाहरी डिमांड के मामले में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग लेके आ रहा है। प्राइस स्ट्रेंथ फिर से थोड़ी सी कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैम के मामले में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो कुल मिलाकर इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर इस समय इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय डेफिनेटली टाटा स्टील आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।